सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती के लिए बहुत बड़ी राहत भरी खबर। ये राहत रिया चक्रवर्ती को कोर्ट की तरफ से दी गई है और रिया चक्रवर्ती की जिंदगी अब आसान होती नजर आ रही है। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर कोर्ट में एक अर्जी दी थी। यह अर्जी थी उनके बैंक अकाउंट्स को डीफ्रीज करने की और उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो एनसीबी ने जब्त किए थे उन्हें रिलीज करने की। रिया चक्रवर्ती ने इस अर्जी में कहा कि पिछले 10 महीने से एजेंसीज के कारण उनकी ये चीजें बंद पड़ी है। 10 महीने काफी होते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और जहां तक बात है उनके अकाउंट की, तो अकाउंट फ्रीज होने के कारण उन्हें कई सारी समस्याएं आ रही है, टैक्स को लेकर, जीएसटी को लेकर। रिया चक्रवर्ती एक एक्ट्रेस है, उनके साथ उनकी टीम भी रहती है। टीम को सैलरी पे करना भी अब मुश्किल हो रहा है और रिया के ऊपर उनका भाई भी डिपेंडेंट है। ऐसे में अकाउंट फ्रीज होने के कारण रिया चक्रवर्ती के ये सारे काम अटकते जा रहे हैं। यही कारण है कि रिया चक्रवर्ती ने कोर्ट से अर्जी की कि उनके ये अकाउंट डिफ्रीज कर दिए जाए और जो डिवाइसेस उनके एनसीबी ने जब्त किए हैं वो डिवाइसेस उन्हें फिर से लौटा दिया जाए। रिया चक्रवर्ती की इस एप्लीकेशन को एनसीबी ने कोर्ट में अपोज किया। उन्होंने कहा कि अगर रिया चक्रवर्ती के अकाउंट को डिफ्रीज कर दिए जाते हैं तो जो पैसे उसके अंदर है उनसे फिर से ड्रग्स की खरीद फरोख्त हो सकती है। इसके अलावा एविडेंसेस भी रिया चक्रवर्ती टेम्पर कर सकती है। एनसीबी के ये दो कारण कोर्ट को कुछ खास अहम नहीं लगे। कोर्ट ने कहा कि ये ऐसे कोई ठोस कारण नहीं है कि जिससे इनका अकाउंट नहीं खोला जाना चाहिए। यही कारण है कि कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को उनका अकाउंट इस्तेमाल करने की परमिशन दे दी है, उनका अकाउंट डिफ्रीज कर दिया है और उनके कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो अब तक एनसीबी के पास थे वो उन्हें लौटा दिए गए हैं। हालांकि रिया चक्रवर्ती को कोर्ट ने ये राहत कुछ शर्तों के साथ दी है। उन्हें बताया गया है कि लास्ट ईयर यानी कि 16 सितंबर को जब आपके अकाउंट जब्त हुए थे तब इस अकाउंट में जो बैलेंस मेंटेन था वो बैलेंस आगे भी मेंटेन रहना चाहिए क्योंकि मामला अभी जांच के अंतर्गत है। इसके अलावा रिया चक्रवर्ती को 1 लाख का इमीडिएट बॉन्ड भरने के लिए कहा और उसी बेसिस पर उनके अकाउंट डिफ्रीज किए गए हैं। जहां तक बात है उनके गैजेट्स की, तो एनसीबी के ऑफिसर ने इन्फॉर्म कर दिया है कि रिया चक्रवर्ती से उनका एक मैकबुक प्रो लैपटॉप और उनका एक एप्पल आईफोन जो है वो जब्त किया गया था, जो कि एफएसएल टीम को भेजा गया था, वो अब कलेक्ट कर लिया गया है और रिया चक्रवर्ती को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया गया है कि वो आकर अपने गैजेट्स कलेक्ट कर ले। तो कुछ इस तरीके से रिया को बड़ी राहत मिली है। ये आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में जब रिया चक्रवर्ती को अक्यूज ठहराया गया था और उनके अकाउंट से कुछ ऐसी जानकारियां मिली थी कि पैसा जो है ड्रग पैडलर्स को दिया है या ड्रग की खरीद फरोख्त में दिया है, तब उनके ये अकाउंट फ्रीज कर दिए गए थे और उसके बाद से अब तक 10 महीने हो गए और 10 महीने में भी जब एजेंसीज ने कुछ भी डेवलपमेंट नहीं किया इन अकाउंट्स और इन गैजेट्स को फ्रीज करके, तो रिया चक्रवर्ती ने अपनी ये परमिशन लेकर अपनी ये सारी चीजें खुलवा ली। ऐसे में रिया चक्रवर्ती के लिए तो ये राहत भरी खबर है, लेकिन दिल टूट जाएगा उन सभी फैंस का जो सुशांत सिंह राजपूत के जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं। लंबे समय से हर रोज हर दूसरे दिन ट्विटर पर सुशांत सिंह राजपूत के नाम को लेकर एक न एक हैशटैग ट्रेंड होता नजर आता है। ऐसे में ये एजेंसी क्यों इस केस को इतना डिले कर रही है? क्यों रिया चक्रवर्ती को ये चांस मिला कि वो 10 महीने में अपनी चीजें क्लेम कर पाए? 10 महीने थे एजेंसीज के पास। क्यों एजेंसीज ने इन 10 महीनों को इस्तेमाल करके कुछ पुख्ता इंफॉर्मेशन नहीं निकाली जिससे वो इन सब चीजों को रोक पाती? तो कहीं ना कहीं ये डिलाई जो है हमारे सिस्टम की तरफ से ही हुई है और यही कारण है कि केस की जो वैल्यू है, जो इंपॉर्टेंस है, वो जितना डिले होता है टाइम उतनी कम होती जाती है और यही कुछ सुशांत सिंह राजपूत के केस में हो रहा है।